गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तन्वक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह का टाइम है और ये इस तरीके से ये वाला वीडियो मैंने काफ़ी दिन बाद बनाया है, यानी कि दीपक जलती हुई की शुरुआत की है। और देखिए कितना अंधेरा है, अब तो कम से कम 6:15 बजे तक अंधेरा ही रहता है। और ये जो टाइम हो रहा है ना, 5:30 का हो रहा है। और मतलब नहाने धोने के बाद में मैंने ना पूजा पाठ अपनी कर दी है और सब्ज़ी वगैरह लगा दी थी, मतलब आटा लगा दिया था। सब्ज़ी मैंने बना करके रख ली है। थोड़ी देर में बच्चों के लिए लंच भी पैक करूँगी अब, और गोलू को भी उठा दूँगी। ये है मेरे छोटू वाले लड्डू गोपाल जी, तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आज दोनों ने येलो येलो ही पोशाक पहनी है। और रुद्र उठ गया है। गोलू को और रक्षित को दोनों को मैं उठा रही थी। अब मैं बच्चों का लंच पैक करूँगी। राम नारायणं जानकी वल्लभं। यहाँ पर मैं मतलब रक्षित को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि लंच वगैरह सब पैक करने के बाद में। और फिर मैं ना रक्षित को 7 बजे के आसपास करीबन का टाइम हो जाता है ना, 7 का मैं जब उठाती हूँ उसे। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि दिन में तो आराम नहीं मिलता है इसे, क्योंकि स्कूल से आता है, ट्यूशन, फिर थोड़ी देर रेस्ट करता है। क्योंकि वही रेस्ट कर पाता है जितना खाने पीने में टाइम निकालता है, आधा घंटा। क्योंकि उसके बाद में ट्यूशन का काम, फिर ट्यूशन, वहाँ से 6 साढ़े 6 बजे आता है, तो फिर वही अपने खाना वाना खा करके थोड़ी बहुत देर खेलता है, फिर सो जाता है। तो इसलिए ना मैं इसे 7 बजे ही उठाती हूँ। जब एग्ज़ाम होते हैं, जब थोड़ा जल्दी उठा देती हूँ इसे रिवीजन के लिए। और यही मैं इसे ना 7 बजे उठाया था, और मैं यहाँ कर रही हूँ इसे स्कूल के लिए तैयार। और बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि ये ना बता रहा था कि इसके स्कूल में कंपटीशन है रंगोली का। तो इसने ना कलर मंगाए थे, तो बस वो ही बोल रहा था कि कलर मम्मा कहाँ है, बैग में रख दी। क्योंकि इसने ना खुद ही अपने बैग में सामान रख लिया था, सिर्फ मैंने बता दिया था कि ये सामान है, तो खुद ही इसने अपने बैग में रख लिया था। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तन्वक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आ गई हूँ मंदिर से दर्शन करने के बाद में। मैंने बनाई है चाय।
धूप भी देखिए, मौसम ऐसा हो रहा है, धूप भी ऐसी निकल रही है कुछ। और मैं ना अभी इस चाय बना करके बैठी हूँ। आ जाइए आप सभी पी लीजिए चाय, थोड़ी सी चाय बनाइए। और मैं यहाँ लेकर के आई थी सिंगाड़े, मंदिर गई थी ना, तो मंदिर से ही मैं सिंगाड़े लेकर के आई थी। तो ये मैंने धुल करके रख दिए हैं, थोड़ी देर में खाऊंगी सिंगाड़े। और देखती हूँ आज बच्चों के लिए क्या बनाती हूँ। रक्षित तो बोल करके गया था कि मम्मी वो सेवइयाँ होती हैं ना दूध वाली, वो बना लेना, पर पैकेट ख़त्म हो गए हैं तो वो तो नहीं है। पर सोच रही बच्चों के लिए मखानों की खीर बनाऊंगी आज। मखानों की खीर बनाऊंगी आज मैं। उसकी जैसे भी बनाऊंगी सिंपल तरीके से आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी मैं। तो आ जाइए आप सभी चाय पी लीजिए। मुझे ना गर्मी बहुत लग रही है, पंखा देखो कितनी तेज़ फैन चला रखा है। रक्षित को है ना बता देती हूँ, शुरू में इतना मुझे टाइम नहीं मिला बताने का, पर मैं बता देती हूँ कि रक्षित को है ना पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता है। जो भी इसके स्कूल में फंक्शन होता है, कुछ भी न्यू एक्टिविटी जो होती है ना, इसे बहुत अच्छा लगता है। और उसमें ना ये पार्टिसिपेट करना चाहता है और ये करता भी है, जितना हो सकता है ये करता है। और मैं यहाँ बना रही थी बच्चों के लिए मखाने की खीर। तो मखाने की खीर मैंने कढ़ाई में बनाने के लिए रखी थी, क्योंकि मैंने ना अपने लिए मखाने तले थे, बिना नमक वाले तले थे, क्योंकि आज है मेरा व्रत, क्योंकि गुरुवार है, साईं बाबा का व्रत है। तो इसलिए ना मैंने कढ़ाई में ही खीर बनाने के लिए रख दी थी। दूध खोल गया था, उसके बाद में मैंने इसमें मखाने डाल दिए थे। मैं यहाँ सिल रही थी अपना सूट, और सूट सिलने के बाद में ये वाला वीडियो गोलू ने बनाया है, और ये गोलू ने बनाई थी दीपक। तो दीपक भी देखिए इसने कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट किए हैं, क्योंकि इसके स्कूल में दीपक डेकोरेशन कंपटीशन है, तो उसके लिए इसने है ना किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं। और यही है ना हमारी मखाने की खीर बन करके तैयार हो गई है, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर में जाऊंगी रक्षित को स्कूल लेने के लिए। इसके लिए मखाने की खीर मतलब मैं ना ये जाली रख जाऊंगी, और उसके बाद में स्कूल लेने के लिए जाऊंगी। तो यहाँ है ना स्कूल से लेकर के मैं आ गई, और मैंने ना रक्षित के लिए मखाने की खीर ठंडी करने के लिए रख दी थी। बहुत टेस्टी बनी थी, सिंपल तरीके से बनाई है ये मैंने। और यही शाम का टाइम है, और मैंने यहाँ रखी थी कढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि आज है ना करीब शाम का टाइम है, ये 5:45 का टाइम है। क्योंकि खाना है ना मैं थोड़ा लेट ही बनाती हूँ, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में है ना खाना है ना गर्म ही गर्म अच्छा लगता है खाना, इसलिए। तो आटा लगा के रख दिया था, कढ़ी बनाने के लिए रख दी थी। और यहीं देखिए गोलू और रक्षित दोनों सो रहे हैं, क्योंकि शाम को आज ही कंबल ओढ़ करके लेट गए थे। इस तरीके का मैं लेट गई थी तो मेरे, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था मेरे, तो मैं लेट गई थी ना, तो ये दोनों लेट गए और लेटे लेटे ही ये सो गए। मैंने सोचा कोई नहीं, चलो सोने देते हैं आज है ना। तो देखिए रक्षित है ना किस तरीके से लेटा है ना, बिल्कुल क्यूट सी, मतलब ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं, स्माइल मतलब उस तरीके से थोड़ा मुँह तक बना के लेटते हैं उस तरीके से। और मैं इसे जगा रही थी, क्योंकि 6:30 का टाइम हो गया था, इसलिए। यहीं पर मेरे है ना ये सूट पड़े थे रखने के लिए, क्योंकि मैंने ना इन्हें रख रख कर परेशान हो रही हूँ। कभी कहीं रख देती हूँ, कभी कहीं रख देती हूँ, फिर ये लौट फिर के बेड पर आ जाते हैं, इसलिए। और ये मैं बैग लेकर के आई थी, क्योंकि मुझे अब पैकिंग करनी शुरू कर दूँगी कल से। खाना पीना हमारा हो गया है, और मैंने आज बनाई थी कढ़ी, चावल नहीं बनाई थी, क्योंकि मौसम नहीं है चावल लाई, इसलिए। तो मैंने ना चावल नहीं बनाए हैं, कढ़ी बनाई थी, और मैंने फुल्के बना ली थी कढ़ी के साथ में। देखिए मेरे ना बाल ऐसे के ऐसे ही हैं, रोटी बनाने का भी टाइम नहीं मिला आज। हाँ, मैं लेकर के आई थी अभी थोड़ी देर पहले बैग उठा करके स्टोर रूम में से, तो इस वजह से है ना स्टोर रूम में गई थी मतलब बैग उठाने के लिए, क्योंकि हमें जाना है पापा के बाद में पहली दिवाली है, इस वजह से तो हमें जाना है गाँव। तो इसलिए कल मेरी पैकिंग शुरू हो जाएगी, कल पैकिंग करना शुरू कर दूँगी। वही 2-3 दिन के लिए जाऊँगी, 2 दिन के लिए बस, और उसके बाद में तो फिर आ जाना है, क्योंकि बच्चों के भी स्कूल वगैरह है, छुट्टियाँ नहीं है कि रह सकूँ मैं उधर, इसलिए। और बस अभी मैं बर्तन साफ़ करके, और सुबह के लिए सब्ज़ी काट के रखी है, बैंगन आलू बनाने हैं। तो सुबह के लिए ना मैंने सब्ज़ी काट करके रख दी है, जिससे कि सुबह उठूँ और बना दूँ मैं नहाने धोने के बाद में, और पूजा पाठ करने के मतलब पूजा पाठ करने से पहले ही मैं बना देती हूँ। टाइम हो रहा है 9 बजने वाले हैं, यानी कि 8:55 का टाइम हो रहा है। मुझे है ना
गला है ना, चुभन सी हो रही है, खराश हो रही है गले में, बड़ी दिक्कत सी हो रही है गले में, जुकाम सा हो गया है। मैंने 2-3 सूट अपने कुर्ते कुर्ते सिल लिए और अभी मेरे एक मैरून कलर का रह गया है और एक मैरून कलर का रह गया, एक जो मल्टी कलर दिखाया था ना उसका प्लाजो बनाना है, तो वो रह गया है। और नींद भी आ रही है, दिन में लेटना नहीं होता। आज है ना, आपने देखा होगा मैंने आपको शॉर्ट वीडियो डाला है। द्वारकाधीश मंदिर में ना डेली इस तरीके से तुलसी की पूजा होती है, तुलसा जी की पूजा होती है डेली। तो मैं ना उस टाइम पे कभी फ़ोन नहीं ले जा पाती और फिर इस टाइम तक है ना मैं परिक्रमा देती हूँ ना मंदिर की चारों तरफ से गोल गोल घूम करके। तो वो है ना तुलसी की जो पूजा होती है ना वो जब तक समाप्त हो जाती है, यानी कि उनकी पूजा होकर वो पूजा करके फ्री हो जाती हैं जो लेडीज जो रहती हैं। पर आज है ना मैंने परिक्रमा भी दे ली थी, गिरिराज महाराज की भी परिक्रमा दे ली थी, पूजन भी कर दिया था उनका। उसके बाद में है ना मैंने थोड़ा सा वो रिकॉर्ड कर लिया था, शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। द्वारकाधीश मंदिर में तुलसा जी की पूजा हो रही थी, तो इसी तरीके से वो ना गाना बजाना करती हैं और इसी तरीके से डेली तुलसा जी की पूजा करती हैं वो। तो मुझे अच्छा लगा था, मैंने सोचा ये चीज़ आपके साथ में थोड़ा शेयर करूं इस तरीके से कि हाँ मंदिर में भी तुलसी जी की पूजा इस तरीके से की जाती है, चुन्नी लेकर के। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं ना वहाँ 2-3 मिनट खड़ी भी रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। वहाँ मंदिर में जाती हूँ ना तो शांति मिलती है मुझे, बहुत मतलब अच्छी फीलिंग होती है। बाकी का तो ये कि घर में लगी रहो लगी रहो लगी रहो। और अभी है ना दिवाली की सफाई मतलब मैंने कर दी थी, क्योंकि अगर मैं पेंट कराया था पूरा कर दिया था। तब भी मैं सोच रही हूँ कल ना, क्योंकि 2 दिन बाद तो हमें जाना है, गांव जाएंगे हम, तो सोच रही हूँ कल या परसों में थोड़ा पेपर वगैरह तो सब कुछ चेंज कर दिए, एक स्टैंड वाले पेपर चेंज करूँगी जिसमें बर्तनों का स्टैंड है ना, एक वो वाले पेपर निकाल दूँगी। और मैं सोच रही हूँ एक बार ना सर्फ डाल के दोबारा से पूरा धुल देती हूँ, वॉश कर देती हूँ फर्श को, क्योंकि देखिए हम पोछा कितना भी लगाए पे धूल मिट्टी हो जाती है, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ बक्से के नीचे वगैरह से सर्फ डाल करके दोबारा से मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ फर्श को, क्योंकि आगे मौसम ऐसा आ रहा है ना कि वो पोछा सूखा नहीं करेगा इस तरीके से, अगर मैं आगे जाकर भी धुलूँगी तो। और जिस दिन धूप निकला करेगी उस दिन तो मैं धुल ही दिया करूँगी। तो फिलहाल में तो मैं ये सोच रही हूँ कल या परसों में मैं फर्श को दोबारा से सर्फ डाल करके क्लीन कर दूँगी अच्छे से, बक्से के नीचे फ्रिज के नीचे, इस तरीके से जो भी धूल मिट्टी जो एक्स्ट्रा कूड़ा होगा ना वो निकल जाएगा। तो अभी मेरी है ना दिवाली की कोई शॉपिंग हुई नहीं है, और बस शॉपिंग क्या, इस बार कुछ ख़रीदने का भी कुछ ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि ये ख़रीदो वो ख़रीदो घर के लिए, क्योंकि दिवाली पर हमें गांव जाना है। पर हाँ यह है कि लक्ष्मी जी गणेश जी लेकर के आने हैं, झाड़ू की पूजा होती है लक्ष्मी जी की, मतलब लक्ष्मी का ही वो बोलते हैं उन्हें, रूप है झाड़ू, तो झाड़ू लेकर के आनी है, खील बतासे लेकर के आने हैं। मतलब पूजा पाठ तो मैं मतलब पूजा के लिए तो लेके ही आऊँगी, मतलब कि जो मैं मतलब जब भी मैं जाऊँगी ना तो मैं अपने लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करके उन्हें पूजन करके भोग लगा के जब मैं जाऊँगी, तो इसलिए ये मुझे सामान लेकर के आना है। और भी 1-2 सामान है, गेट की तोरण है वो लेकर के आनी है। तो कल शाम को ही मेरा जाना होगा, तो देखते हैं, पर जाऊँगी कल ही, क्योंकि परसों मुझे बहुत सारा काम हो जाएगा करने के लिए। बाल है ना ऐसे हो रहे खुले खुले। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। पता नहीं सूट का जन क्या लग गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही है, पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अच्छे से सुंदर से ब्लॉग के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।